Now today's topic of service marketing is service process and the service blueprint. So there are various gaps in the service, in the delivery of the services. In this session, we are talking about the second gap. Second gap is the design gap. So the service design and the standard gap. This is between what the customer-driven service designs and standard and company perceptions of customers' perception. That means कि कस्टमर ने क्या सोचा था कि किस तरह की हमारी सर्विस होगी और कंपनी का क्या परसेप्शन था कि हमारे कस्टमर्स की एक्सपेक्टेशंस क्या हैं. इन दोनों के बीच में जो गैप आ रहा है दैट इज नोन एज द सर्विस डिजाइन एंड स्टैंडर्ड गैप. दैट मींस कस्टमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्होंने क्या इमेजिन किया था कि सर्विस क्या होगी, क्या उसका स्टैंडर्ड होगा, एंड व्हाट वी एक्सपेक्ट कि कस्टमर्स ने क्या हमारी सर्विसेज से. So these gap is because there are few reasons. First, poor service design. कभी कभी हमारे जो सर्विस डिजाइन होती है, जो कंपनी के पार्ट पर होती है, वो पुअर होती है. क्यों होती है? क्योंकि अनसिस्टमैटिकली हम लोग प्रोसेस लेते हैं. Like हम लोग because services are the performances in which we need the sequences of the task. But whereas in our part, if we not sequence all the activities or the task, then it will create the problem. Vague, undefined service designs. That means service designs जो process है वो हमने define ही नहीं किया है हमारे employees को. Failure to connect service design to service positioning. अब हमने एक बार service design तो बना दिया है पर उसकी positioning ही नहीं कर पा रहे हैं हम, तब भी हमारे पार्ट पर एक failure है. Next, absence of customer driven standards. अब हमने जो कस्टमर ने जो सोचे थे स्टैंडर्ड्स, हमने उसको भी मतलब अच्छे से केयरफुली स्टडी नहीं की है. तो ये क्यों होता है? बिकॉज लैक ऑफ द कस्टमर ड्रिवन सर्विस स्टैंडर्ड्स, एब्सेंस ऑफ द प्रोसेस मैनेजमेंट टू फोकस ऑन कस्टमर रिक्वायरमेंट्स. क्यों नहीं देख पाते हैं हम लोग मेनली ये चीज? क्योंकि हम लोग कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स ही अच्छे से जज नहीं कर पाते हैं. Although we were conducting the research, we were conducting the surveys, but एक्चुअली में जो डेटा जो रिजल्ट आना चाहिए वो रिजल्ट को हम अच्छे से एनालाइज नहीं कर पाते हैं. एब्सेंस ऑफ फॉर्मल प्रोसेस फॉर सेटिंग सर्विस क्वालिटी गोल्स. कभी कभी हम लोग जो सर्विस क्वालिटी के जो गोल्स होते हैं उससे भी अच्छे से प्रोसेस नहीं कर पाते हैं. लाइक द गोल्स ऑफ द सर्विस और एनी इंडस्ट्री इज व्हाट टू सेटिस्फाई द कस्टमर्स. बट हम अगर कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट्स ही नहीं जान पाए तो उन्हें सेटिस्फाई कैसे करेंगे? दैट मीन्स हमारे जो गोल्स हैं उससे हम पीछे हो गए हैं. नेक्स्ट, inappropriate physical evidence and service escape. Service escape क्या होता है? जहाँ पे कि हमारा कस्टमर हमसे इंटरैक्ट कर रहा है, ठीक है, वहां पे क्या हो रहा है? फेलियर टू डेवलप टेंजिबल्स इन लाइन विथ कस्टमर्स एक्सपेक्टेशंस. अब हम क्या कर रहे हैं? बिकॉज सर्विसेज आर इंटेंजिबल इन नेचर, so for that purpose we have to take the help of some tangibilities factor. तो हम कभी कभी टेंजिबल्स को डेवलप नहीं कर पाते हैं. फॉर एन एग्जाम्पल, लाइक इन अ सलून, अगर हम सलून की बात करते हैं तो सलून में भी क्या होता है कि हमें उसको एम्बियंस को टेंजिबिलिटी दिखानी पड़ती है. तभी तो हमारे यहाँ पे जो कस्टमर्स आएंगे तो उसके लिए मैं क्या करूंगी? पोस्टर्स लगाऊंगी, लीफलेट्स लगाऊंगी, पिक्स लूंगी अपने कस्टमर्स की जिनको मैंने सर्विसेज दी थी, ठीक है, इसका प्रमोशन करूंगी उस बेसिस पे. जैसे शहनाज हुसैन, ये सब अपने कस्टमर्स के पिक्स लगाती हैं, ठीक है. वो क्यों लगाते हैं? सो दैट वी कैन एबल टू फाइंड आउट द क्वालिटी ऑफ द सर्विसेज. सर्विस एस्केप डिजाइन दैट डज नॉट मीट कस्टमर एंड एम्प्लॉय नीड्स. सिमिलरली हम लोग कभी कभी इस तरह से डिजाइन भी करते हैं कि कस्टमर और एम्प्लॉय की नीड्स को ही सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं. और सर्विस इंडस्ट्री में फर्स्ट ऑफ ऑल बिकॉज पीपल प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल, सो फर्स्ट वी हैव टू सेटिस्फाई आवर एम्प्लॉय, then the satisfied employee can able to satisfy our customers only. So यहाँ पे जो गैप आता है इसके कारण भी हमारा जो ये गैप है कि कस्टमर्स की एक्सपेक्टेशंस और क्या कंपनी सोचती है अपने कस्टमर्स के बारे में, उसमें गैप आता है. inadequate maintenance and updating of the service escape. हम मेंटेनेंस भी नहीं कर पाते हैं, अपडेट भी नहीं रह पाते हैं. दैट मीन्स कस्टमर्स को हम बार बार अप्रोच भी नहीं कर पाते हैं, ठीक है. सो दीज आर द गैप्स. Now, service development and design. For a good service idea to succeed, it is important to focus on development, design and specification of service. आप अच्छी सर्विसेज के लिए हमें किस पे फोकस करना है? मेनली डेवलपमेंट पे, उसकी डिजाइन पे, उसकी स्पेसिफिकेशंस पे. नेक्स्ट,
Service innovations and design. There are the few points. Challenges of the service innovation and design. Important considerations for service innovation. Types of service innovations. Stages in service innovation and development. Service blueprint. A technique for service innovation and design. Now, अब हमें जब भी सर्विस ब्लूप्रिंट की इस टॉपिक में, इस पूरे सर्विस डिजाइन में जो हम लोग देख रहे हैं, मेन जो टॉपिक है आज का वो है सर्विस ब्लूप्रिंट. तो सर्विस ब्लूप्रिंट के लिए हमें ये सब चीजें एक एक स्टेप्स हमें पढ़ने पड़ते हैं. तो सर्विस ब्लूप्रिंट भी हम लोग कैसा बोलते हैं कि लाइक जब भी इनोवेशन और डिजाइन कर रहे हैं, या ये हमारे लिए चैलेंजिंग जॉब है. ठीक है, व्हाट वी आर इनोवेट विद आवर कस्टमर्स विद आवर सर्विसेज. कुछ इनोवेटिव आइडियाज लेकर आ रहे हैं, सर्विसेज तो सब प्रोवाइड करा रहे हैं, बट हाउ यू कैन डिफरेंशिएट योरसेल्फ. तो उसके लिए कुछ इनोवेशंस, कुछ डिजाइन लाने होते हैं. ठीक है, बिकॉज अगर हम बात करते हैं सर्विसेज की, तो सलून्स की ही या होटल इंडस्ट्री की या मेडिकल फैसिलिटीज में भी हम लोग देखते हैं मेडिकल एरिया में कि बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, बट हाउ वी कैन डिफरेंशिएट आवरसेल्व्स विद अदर्स. तो इसके लिए कुछ इनोवेटिव आइडियाज लाने होते हैं. Important consideration for the service innovations, types of the service innovations, stages in service innovations and development और service blueprint. अब जो हमारा मेन टॉपिक है वो है सर्विस ब्लूप्रिंट. तो सर्विस ब्लूप्रिंट क्या होती है? टेक्निक होती है जहाँ पे कि हम सर्विस इनोवेट करते हैं और उसको डिजाइन कर रहे हैं. लाइक फॉर एन एग्जाम्पल, आप लोग के एग्जाम्स आने वाले होते हैं, तो आप लोग क्या करते हो, एक अपना पूरा टाइम टेबल बनाते हो. उसके अंदर ये डिजाइन करते हो कि लाइक फर्स्ट को मेरा सपोज एक पेपर है, एफएचसीएम का पेपर है सपोज, तो आप उसके लिए पहले स्टडी करोगे, उसके लिए अपना स्लॉट बनाओगे. मार्केटिंग का पेपर है तो उसके लिए अपना स्लॉट बनाओगे कि लाइक इतने इतने यूनिट्स मेरी हो गई है, इतने यूनिट्स में मुझे फोकस और करना है. दैट इज व्हाट यू आर प्रिपेयरिंग द ब्लूप्रिंट फॉर योर स्टडीज, कि ये मेरा ब्लूप्रिंट है. एक तरह से हम मैपिंग कर लेते हैं हर चीज की. So important consideration for service, first तो हो गया challenges है. Second point हमारा important consideration for service innovation. इसमें क्या होता है? Involve customers and employees. इसके अंदर हम लोग customers और employees दोनों को involve करते हैं. Employee service design thinking and techniques. इसके अंदर जो हमारे employees होते हैं वो ये सोचते हैं कि what innovative ideas we can create for designing our services, what new technologies or techniques we can inculcate it in our services. So important consideration for service design, there are 5 principles. First, user centered, co-creative, sequencing, evidencing and holistic. So first is user centered. User centered, that means हम लोग अपने कस्टमर्स को ध्यान में रखते हुए उनके अकॉर्डिंगली सर्विस को डिजाइन कर रहे हैं. सर्विसेज शुड बी एक्सपीरियंस्ड एंड एक्सपीरियंस्ड बाय द कस्टमर्स एंड डिजाइन्ड थ्रू द कस्टमर्स आइज, क्योंकि उसको एक्सपीरियंस भी कस्टमर कर रहा है, तो हमें कस्टमर्स की आइज से ही हमें अपनी सर्विसेज डिजाइन करनी है. व्हाट डिफिकल्टीज दे आर फेसिंग व्हाइल इन टेकिंग द सर्विसेज, व्हाट हर्डल्स दे हैव व्हाइल एक्सपीरियंसिंग द सर्विसेज. नेक्स्ट इज co-creative. Co-creative that means कि इसके अंदर हम लोग दो जनों का पार्टिसिपेशन ले रहे हैं, एम्प्लॉय एज वेल एज द कस्टमर ऑल्सो. दैट मीन्स ऑल द स्टेक होल्डर्स. स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं? हमारे शेयर होल्डर्स हो गए, हमारे कस्टमर्स हो गए, सप्लायर्स हो गए, ये सब हमारे स्टेक होल्डर्स में आते हैं. तो ये सब जो हैं ये सब हमारे यहाँ पर इंक्लूड किए जाते हैं while designing the services. While is supplier also, because supplier is the person who delivers you the products and other necessity items for that particular services. So these are the requirement, that is what the co-creative. Sequencing, हर सर्विसेज की हर टास्क का एक सीक्वेंस होगा जो कि आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं. लाइक अगर आप किसी होटल्स में जाते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक पर्सन होता है जो आपको ग्रीट करता है. सेकेंडली आप फिर रिसेप्शन पर आते हैं. रिसेप्शन पे जो पर्सन होता है वो आपने अगर एडवांस बुकिंग करा रखी है तो एक बार चेक करेंगे. सेकेंड पर्सन जो होता है वो आपके लगेज को या कीज को आपके रूम तक पहुंचाता है. दैट इज व्हाट इज सीक्वेंसिंग ऑफ द सर्विसेज. एविडेंसिंग as we know that the services are intangible, so we have to make them visualized to the customers, so we are adding some tangibility factor over there. जैसे मैंने आपको बताया कि फिजिकल एविडेंस है, उनकी यूनिफॉर्म्स हैं, ये सब हमारे फिजिकल एविडेंसिंग में आती हैं. होलिस्टिक, बिकॉज जो हमारी सर्विसेज हैं वो एक होलिस्टिक पूरे एंटायर एनवायरनमेंट को लेकर चलती हैं.
तो ये क्या है, एक होलिस्टिक अप्रोच है. Service design standards. Service design standards like first service, something that is done to or for a customer. Services वो हैं जो कि हम अपने customers के लिए करते हैं. Service delivery system, that facilities, process or skills needed to provide a service. Product bundle क्यों बोल रहे हैं हम? Because it's a combination of goods and services provide to a कस्टमर्स. हम गुड्स और सर्विसेज दोनों चीजें दे रहे हैं, इस वजह से इसको प्रोडक्ट बंडल कह रहे हैं. लाइक अगर हम होटल इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं तो होटल इंडस्ट्री में हम प्रोडक्ट क्या दे रहे हैं, हमारा रूम है, ठीक है, उस रूम में हम लोग अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या हो गया, एक प्रोडक्ट बंडल. नेक्स्ट, प्लानिंग एंड क्रिएटिंग द सर्विसेज. फर्स्ट स्टेप इज डिजाइन अ सर्विस कॉन्सेप्ट. तो हमें सबसे पहले अपना एक सर्विस कॉन्सेप्ट डिजाइन करना है कि लाइक हमें कौन सी सर्विसेज देनी, किस एरिया में सर्विसेज देनी है, ठीक है. हमारा सर्विस का कॉन्सेप्ट क्या है कि लाइक हमें सलून सर्विसेज देनी है, हॉस्पिटल सर्विसेज देनी है, या इन सर्विसेज में भी हमारा मेन मोटिव क्या है. फर्स्ट इज व्हाट टू सेटिस्फाई द कस्टमर्स. थर्ड इज व्हाट कि हमें प्रॉफिट भी जनरेट करना है, हमें प्रॉफिट जनरेशन भी करना है, टेक्नोलॉजीज भी नहीं इंट्रोड्यूस करनी है, ठीक है. तो ये सब हमारे सर्विस कॉन्सेप्ट्स में जाएंगे. डॉक्यूमेंट डिलीवरी सीक्वेंस ओवर टाइम. डॉक्यूमेंट डिलीवरी दैट मींस जितने भी हम लोग एम्प्लॉयज है जो भी वर्क कर रहे हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, उनका पूरा डॉक्यूमेंटेशन होगा. सेकेंडली जो हमारे पास कस्टमर्स हैं, कस्टमर्स का भी हम प्रॉपर डेटा मेंटेन करते हैं, उनका पूरा एक डॉक्यूमेंट पार्ट करते हैं. देन फ्लो सर्विस, फ्लो चार्ट सर्विस डिलीवरी. फ्लो चार्ट दैट मींस सीक्वेंसिंग रिप्रेजेंटेशन होती है सब चीज की, ठीक है, कि लाइक फर्स्ट ये, सेकंड ये, थर्ड ये. दिस इज व्हाट द फ्लो चार्ट. फ्लो चार्ट हम एग्जाम्स में भी बनाते हैं, क्यों? बिकॉज हमें प्रोसेस को इजीली समझाना होता है कि लाइक अब यहाँ से बंदा सपोज अगर कोई भी पर्सन आता है, आप कार पार्किंग भी की, तो कार पार्किंग भी कब करेगा, कार पार्किंग के लिए स्लॉट होना चाहिए. दिस इज व्हाट द फ्लो चार्ट. हमें पूरा फ्लो चार्ट में काम करेंगे. टाइप्स ऑफ सर्विस ऑफरिंग इनोवेशंस. फर्स्ट, major or regular innovations, startup business, new services for the currently served market, service line extensions, service improvements, style changes. So first अगर हम लेते हैं major और radical innovations, कि यहाँ पर हम लोग कुछ major changes लेकर आ रहे हैं, कुछ radical changes लेकर आ रहे हैं. अगर हम सर्विस ऑफर कर रहे हैं तो इनोवेशन के पार्ट में हम क्या क्या चीजें कर रहे हैं, लाइक वी आर इंट्रोड्यूसिंग सम मेजर इनोवेशंस इन आवर सर्विसेज. नेक्स्ट, स्टार्टअप बिजनेस. हमने भी बिजनेस को स्टार्टअप ही किया है. न्यू सर्विसेज फॉर द करेंटली सर्व्ड मार्केट. जो भी मार्केट को हम सर्व कर रहे हैं उसमें हमने कुछ न्यू सर्विसेज इंट्रोड्यूस कर दी हैं. लाइक कि अभी आप देखोगे जोमेटो है, ठीक है, ये सब क्या सर्विसेज आपको दे रहे हैं. अब इसी के साथ अगर इन्होंने न्यू सर्विसेज भी एड ऑन कर दी हैं, न्यू सर्विसेज लाइक अभी देखिए फूड डिलीवरी कर रहे थे, अब इन्होंने क्या किया कि रिक्वायरमेंट्स देखी, बिकॉज ड्यू टू कोरोना वायरस दिस पीपल आर अनेबल टू गो आउटसाइड. सो उन्होंने क्या किया, न्यूज़पेपर डिलीवरी का काम या फिर मेडिकल फैसिलिटीज का काम. तो ये सब क्या है, एक न्यू सर्विसेज है. करेंटली मार्केट है, बस इस मार्केट में हमने न्यू सर्विसेज एड ऑन कर दी है. या फिर हम क्या कर रहे हैं, फूड के साथ साथ हम लोगों ने ब्रेकफास्ट देना भी स्टार्ट कर दिया है, कुछ और चीजें भी स्टार्टअप कर दिए. तो दैट मींस हमको एक नई सर्विस स्टार्ट कर रहे हैं विद द करेंटली सर्व्ड मार्केट. सर्विस लाइन एक्सटेंशन. सर्विस लाइन एक्सटेंशन की हमने लाइन एक्सटेंशन कर दिया. जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो भी हम सर्विसेज दे रहे हैं, लाइक अगर सलून सर्विसेज की बात कर रहे हैं तो हम सलून सर्विसेज दे रहे हैं. अभी तक हम सिर्फ फीमेल्स को दे रहे थे, अब हमने मेल्स के लिए भी स्टार्ट कर दिया, मतलब एक और टारगेट सेगमेंट कर दिया. लाइन हमने एक्सटेंड कर दी अपनी, ठीक है. सर्विस इंप्रूवमेंट्स. अब हम क्या कर रहे हैं, सर्विसेज में कुछ इंप्रूव कर रहे हैं. लाइक जो मेरी सर्विसेज तो चल रही है बट इसी में कुछ ना कुछ एड ऑन करते जा रहे हैं. लाइक अभी जोमेटो की बात करते हैं, जोमेटो क्या कर रहा है, सिर्फ पेटीएम के थ्रू, गूगल पे के थ्रू अपना पेमेंट्स ले रहा था. अब हमने कुछ और भी इलेक्ट्रॉनिक मेथड्स के थ्रू पेमेंट लेना स्टार्ट कर दिए. तो कुछ इम्प्रूवमेंट्स कर रहे हैं अपनी सर्विसेज में. लाइक 30 मिनट्स हम डिलीवर कर रहे थे, अब हमने कुछ और टाइम कम कर दिया. तो दिस इज व्हाट द सर्विस इम्प्रूवमेंट्स. स्टाइल चेंजेस. इसके सर्विस इम्प्रूवमेंट्स में अभी जैसे एक और एग्जांपल है, लाइक पिज्जा हट का है या फिर डोमिनोज का है. आप लोग टीवी पे देखेंगे तो एक ऐड आ रहा है जिसमें पूरा ऐड दे रहे हैं कि लाइक हमने हाइजीन, उसमें हम लोग अपना पिज्जा डिलीवर कर रहे हैं.
सब हाइजीन फैक्टर्स हम लोग फॉलो कर रहे हैं। तो ये सब क्या है, इन्होंने ये बताना चाह रहे हैं कि लाइक वी आर इम्प्रूविंग इन आवर सर्विसेज, देयर इज नो फियर टू टेक पिज़्ज़ास फ्रॉम अस, दैट इज व्हाट इज सर्विस इम्प्रूवमेंट्स। स्टाइल चेंजेस, कि हमने कुछ कुछ नए स्टाइल चेंजेस कर दिए हैं अपनी ही सर्विसेज में, लाइक इनोवेट कर दिया है अपना पूरा जो शोरूम था, या अगर सैलून की बात करें तो उसके स्टाइल में कुछ चेंजेस कर दिया है, इज व्हाट द स्टाइल चेंजेस। नो सर्विस इनोवेशन एंड डेवलपमेंट प्रोसेस, अब ये प्रोसेस कैसे होता है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फ्रंट एंड प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन, ये दो चीजों में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट इज बिजनेस स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट और रिव्यू। बिजनेस की स्ट्रैटेजी सबसे पहले हम डेवलप करेंगे, उसको रिव्यू करेंगे, लाइक हमारी स्ट्रैटेजी क्या है, क्योंकि स्ट्रैटेजीज क्या होती है हमेशा टॉप मैनेजमेंट के पार्ट पे होती है, दैट इज फॉर द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। तो हमें सबसे पहले अपनी बिजनेस स्ट्रैटेजी डेवलप करनी है। नेक्स्ट इज न्यू सर्विस स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट। आप बिजनेस स्ट्रैटेजीज के बाद हम क्या नई सर्विसेज को लेकर आ रहे हैं, बिकॉज वंस वी हैव टू बी इन द मार्केट, वी हैव टू बी विद द न्यू थिंग्स इन द मार्केट। सेम चीजों को लेकर आएंगे तो कस्टमर उस चीज को नहीं एक्सेप्ट करेंगे, कुछ ना कुछ इनोवेटिव आइडिया आपके पास होना चाहिए। सो फॉर दैट वी हैव टू गो फॉर द आइडिया जनरेशन, इसके लिए हम आइडिया जनरेट करते हैं। वी आर एक्सेप्टिंग द आइडियाज फ्रॉम इंटरनल सोर्सेज एंड एज वेल एज फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्सेज। जब भी हम डेटा गैदर करेंगे तो इंटरनल और एक्सटर्नल, इंटरनल इसमें कौन आता है, हमारे फैमिली मेंबर्स, हमारे एम्प्लॉइज है, ये सब क्या हो गए हमारे लिए इंटरनल। एक्सटर्नल क्या होंगे, या कॉम्पिटिटर्स हैं, ठीक है, कस्टमर्स हैं, इन सब से हम लोग लेकर आ रहे हैं, जिस व्हाट दी आइडिया जनरेट करना। अब जब हमने आइडिया को जनरेट कर लिया है, देन वी विल गो फॉर द स्क्रीनिंग ऑल्सो, कि मैं भी स्क्रीनिंग भी करनी है। अब मेरे पास बहुत सारे आइडियाज आ गए, आई हैव टू चूज द बेस्ट आइडिया अमंग देम। So after that, choosing the idea, second step is concept development and evaluation. अब हमें क्या करना है कि कॉन्सेप्ट को डेवलप करना है, उस आइडिया को जो मैंने स्क्रीन आउट किया था, उस आइडिया का जो कॉन्सेप्ट है उसको डेवलप करना है। डेवलप करना है दैट मीन्स हमें कस्टमर्स और एम्प्लॉइज के साथ उसको टेस्ट करना है, इवेल्युएशन करना है। आफ्टर द इवेल्युएशन पार्ट, what is the third step? Third step is business analysis. अब business analysis में हमें क्या करना होता है, हमारी कॉस्टिंग देखनी होती है, हमारे प्रॉफिट फैक्टर देखनी होती है, कितना फिजिबल है कि लाइक हम लोग आगे कर सकते हैं इसे कंटिन्यू, अपना ROI फैक्टर्स देखने होते हैं। आफ्टर दिस अगर हमें लगता है कि हाँ सेटिस्फाइड है, नहीं है तो वहीं पर स्टॉप करेंगे, ठीक है, और अगर है तो आगे चलेंगे। देन सर्विस डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग। अब उस हमने फुली डेवलप कर लिया है, अब हम क्या कर रहे हैं, उसकी टेस्टिंग कर रहे हैं। टेस्टिंग कैसे करेंगे अब हम, कि जो भी हमने प्रोडक्ट बनाया है उसकी एक फिजिकल मॉडलिंग तैयार करेंगे, उसका एक प्रोटोटाइप तैयार करेंगे। उसका एक प्रोटोटाइप तैयार करने के बाद हम लोग मार्केट टेस्टिंग करते हैं। मार्केट टेस्टिंग दैट मीन्स कि हम लोग एक पर्टिकुलर एरिया में उस सर्विस या प्रोडक्ट के साथ हम लोग टेस्टिंग कर रहे हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, लाइक मैंने कोई नई सर्विसेज दी है, लाइक मैं फूड डिलीवरी सर्विसेज स्टार्ट करती हूँ, तो मैंने फूड डिलीवरी सर्विसेज का टेस्ट मार्केट करने के लिए मैंने सिर्फ अपनी सोसाइटी में एक लिमिट एरिया में ही उसकी टेस्टिंग की, इसकी डिमांड कितनी है, तो क्या मेरा फूड पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। सो दैट इज व्हाट द टेस्ट मार्केट। देन अगर वो नहीं होता है सक्सेसफुल, देन आई विल स्टॉप देयर। If it would be successful, then I would go for commercialization. अब मैं commercialize कर दूंगी, इसके promotions करूंगी, मार्केट में आ जाऊंगी, मार्केट में different areas में सेल आउट करूंगी। That is what the commercialization. Then post introduction evaluation. Post introduction evaluation that means अब ये सब चीजें जब हो गई हैं तब हम क्या करेंगे, आप इसका इंट्रोडक्शन, पोस्ट इंट्रोडक्शन इवेल्युएशन करेंगे। दैट मीन्स अब इसको हम एक बार इंप्लीमेंट करने के बाद इसको इवेल्युएट कर रहे हैं। सो दैट इज व्हाट दिस सर्विस इनोवेशन एंड डेवलपमेंट प्रोसेस। ये फ्यू स्टेप्स है। फ्रंट एंड प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन, हमारा इम्प्लीमेंटेशन पार्ट स्टार्ट्स फ्रॉम सर्विस डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग, क्योंकि एक बार हमने अब डेवलपमेंट इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट कर दिया है, बिजनेस एनालिसिस तक हमारा फ्रंट एंड प्लानिंग चल रही थी। नाउ नेक्स्ट, क्रिएटिंग सर्विस एज सब्स्टिट्यूट्स फॉर ओनिंग और यूजिंग गुड्स। अब ये एक एग्जांपल देके समझाया गया है, मैट्रिक्स बनाई है, इसके अंदर 4 डायमेंशंस है। फर्स्ट, ओन अ फिजिकल गुड, रैंक यूज ऑफ अ फिजिकल गुड, परफॉर्म वर्क ऑन सेल्फ, हायर सब वर्क टू डू द वर्क। वर्क एक बेसिस पे वर्क है, एक बेसिस पे फिजिकल गुड्स है। तो वर्क में या तो हम खुद परफॉर्म कर रहे हैं या फिर हम किसी को हायर कर रहे हैं।
फिजिकल गुड्स में या तो हमने खुद के गुड्स है हमारे, या फिर हमने रेंट पे लिए हैं वो गुड्स. सो फर्स्ट, परफॉर्म वर्क वन सेल्फ और ओन अ फिजिकल गुड. इसका एग्जाम्पल क्या होगा कि लाइक हमारी कार है, क्योंकि फिजिकल गुड है, ओन अ फिजिकल गुड, मेरी खुद की कार है, इसको मैं परफॉर्म वर्क, मैं खुद ड्राइव कर रही हूँ, मैं खुद काम कर रही हूँ. यूज ओन कंप्यूटर, दैट इज व्हाट वी, हम जो काम कर रहे हैं वो खुद अपने पर्सनल फिजिकल गुड से कर रहे हैं. नेक्स्ट, क्योंकि सर्विसेज को सब्स्टिट्यूट्स में कैसे करते हैं, सब्स्टिट्यूट्स फॉर ओनिंग और यूजिंग दी गुड्स, या तो हमारे गुड्स को हम ले रहे हैं या फिर किसी दूसरे के थ्रू ले रहे हैं. बिकॉज जो आपको सर्विसेज रेंट पे दे रहे हैं, दे ऑल्सो सर्विंग यू, वो भी एक सर्विस प्रोवाइडर ही है जो कि आपको सर्विसेज दे रहे हैं. तो सेकेंड इज रेंट यूज ऑफ अ फिजिकल गुड. अब हमने फिजिकल गुड को रेंट पे लिया है, लाइक और परफॉर्म कर रहे हैं वर्क वन सेल्फ, काम हम कर रहे हैं बट फिजिकल गुड जो है वो रेंट पे लिया गया है. तो क्या होगा, कार को हमने रेंट पे लिया और उसको हम ड्राइव कर रहे हैं. हमने कंप्यूटर रेंट पे लिया और उसको हम यूज कर रहे हैं. अब थर्ड डायमेंशन इज व्हाट, कि हम काम नहीं कर रहे हैं पर फिजिकल गुड मेरा है, दैट हायर ए शॉफर टू ड्राइव. ठीक है, यहाँ पर जो एयरक्राफ्ट है वो मेरा है बट मैंने शॉफर को लिया है इसको ड्राइव करने के लिए. नेक्स्ट इज हायर अ टाइपिस्ट टू टाइप. ठीक है, टाइपराइटर तो मेरा है बट मैंने टाइपिस्ट को लिया है. सिमिलरली रेंट यूज ऑफ अ फिजिकल गुड, अब हम फिजिकल गुड को रेंट पे भी ले रहे हैं और हायर भी कर रहे हैं, लाइक हायर अ टैक्सी और लिमोसाइन. दैट मीन्स कि हमने टैक्सी को हायर कर लिया, जैसे कैब, जो ओला कैब है, उबर चल रही है. ठीक है, सेंड वर्कआउट टू अ सेक्रेटेरियल सर्विसेज. अब हमने क्या किया, जो भी हमें सेक्रेटेरियल सर्विसेज के रिलेटेड काम है उसके लिए भी हम क्या कर रहे हैं, किसी को हायर कर रहे हैं, गुड्स भी उन्हीं के ही हैं. ठीक है, दैट इज व्हाट दी सब्स्टिट्यूट्स फॉर ओनिंग और यूजिंग दी गुड्स. क्या क्या सब्स्टिट्यूट्स हो सकते हैं. Now this is the main service blueprint. As I told you that this blueprint is what, it's nothing, it's just the sequence of all the activities or the task in which we are including the 3 points, that is the process, point of contact or the evidence. So service blueprint is a tool for simultaneously depicting the service process, the points of customer contact and the evidence of service from the customer's point of view. कस्टमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग एविडेंस इकट्ठे कर रहे हैं. तो इसलिए सर्विस ब्लूप्रिंट में 3 चीजें, प्रोसेस, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और एविडेंस. प्रोसेस दैट मींस क्या सीक्वेंस हम लोग फॉलो कर रहे हैं, पूरा प्रोसेस आएगा. पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दैट मींस कहाँ कहाँ हमारे कस्टमर से फ्रंटलाइन एम्प्लॉयज और फ्रंटलाइन एम्प्लॉयज से हमारे बैक स्टेज एम्प्लॉयज कॉन्टैक्ट में आते हैं. दैट इज व्हाट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. एविडेंस, एविडेंस दैट मींस फिजिकल एविडेंसेस जो है. ठीक है, दैट इज नोन एज द एविडेंस. So service blueprint is a technique for simultaneously depicting the service process, the point of contact and the evidence of service from the customer. So this is what the blueprint. Physical evidence है. ठीक है, हमारे पास सपोज फॉर हम एग्जांपल लेते हैं कि होटल का ही लेते हैं, तो फिजिकल एविडेंस की हमने होटल्स का बाहर से बहुत अच्छा लुक दे रखा है, अंदर रिसेप्शन बहुत अच्छा है, हमारे रूम्स बहुत अच्छे हैं. इट्स व्हाट द फिजिकल एविडेंस, जो उसकी स्टाइल हमने दे रखी है, डिजाइन दे रखी है, दैट इज द फिजिकल एविडेंस. नाउ कस्टमर एक्शंस and there would be a line of interaction between the customer actions and the visible contact employee action. विजिबल कॉन्टैक्ट एम्प्लॉय एक्शंस कौन होंगे, लाइक जो रिसेप्शन पे बैठे हैं, जो कि फ्रंट स्टेज एम्प्लॉय हैं, और वी कैन से दी जो बाउंड्री स्पैनर्स हैं वो, और कस्टमर्स के बीच में जो लाइन होगी दैट इज नोन एज द लाइन ऑफ इंटरैक्शन, बिकॉज कस्टमर आके वहां पे इंटरैक्ट कर रहा है उस एम्प्लॉय से. देन visible contact employee action with invisible contact employee actions. आप जो भी कॉन्टैक्ट किया है, लाइक कि हमें जो कस्टमर ने बोला कि लाइक वी वांट दिस रूम, तो हमने क्या किया, जो हमारा एम्प्लॉय था वो उसका लगेज ले गया उस रूम तक. सेकेंडली उन्होंने ब्रेकफास्ट ऑर्डर किया. ब्रेकफास्ट के लिए कौन प्रिपेयर कर रहा है, मेरा बैक स्टेज स्टाफ. तो जो विजिबल कॉन्टैक्ट एम्प्लॉय और इनविजिबल कॉन्टैक्ट एम्प्लॉय के बीच में जो लाइन है दैट इज नोन एज लाइन ऑफ विजिबिलिटी, बिकॉज किसने कम्युनिकेट किया है, मेरे फ्रंट लाइन एम्प्लॉय ने मेरे बैक स्टेज एम्प्लॉय को. ठीक है, देन
there would be a line of internal interaction, invisible contact employee action with the support processes. अब शेफ जो है मेरा वो तो वहां पे फूड प्रिपेयर कर रहा है क्योंकि उसको ऑर्डर किसने दिया है, मेरे फ्रंट लाइन एम्प्लॉय ने. जो बैक स्टेज जो कि इनविजिबल है मेरा शेफ, वो वर्कआउट कर रहे हैं. आप जो शेफ है वो जो फूड प्रिपेयर कर रहे हैं उसी के साथ उनका एक सपोर्टिंग प्रोसेस भी होगा, सपोर्टिंग स्टाफ भी है उनके साथ. मेन शेफ के साथ मेरे साथ एक सपोर्टिंग स्टाफ भी है. It is known as the supporting process, and that is what the line of internal interaction. इन दोनों के बीच में जो लाइन, it is known as line of internal interaction. Next, अब सर्विस ब्लूप्रिंट कुछ इस तरह से होगा जो हमने लास्ट में लिया था. ये स्टेप्स है कि सपोज कस्टमर एक्शन के 3 स्टेप्स आए या 4 स्टेप्स, इट विल डिपेंड अपॉन दी सर्विसेज. तो फॉर दिस वी कैन टेक एन एग्जाम्पल. हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है एक्सप्रेस मेल डिलीवरी सर्विसेज का. ठीक है, यहाँ पे हमने उसका ब्लूप्रिंट बनाया है. फिजिकल एविडेंस क्या है कि ट्रक है, पैकेजिंग है, फॉर्म्स है, हैंडहेल्ड है, टेक्नोलॉजी डिवाइसेस है, यूनिफॉर्म्स है. ये मेरा क्या है, फिजिकल एविडेंस है. सेकंड, कस्टमर ने कॉल किया, कस्टमर गिव्स देम द पैकेज. अब कॉन्टैक्ट पर्सन में विजिबल और इनविजिबल. विजिबल तो कौन होगा, वो ड्राइवर जो कि पैकेज को पिक करने आया है. इनविजिबल में मेरा कौन होगा, कस्टमर सर्विस ऑर्डर, जहां पे कि मेरा ऑर्डर प्लेस किया था. कस्टमर ने जहां पे कॉल करके ऑर्डर प्लेस किया था वो एम्प्लॉय तो इनविजिबल है. विजिबल कौन है, ट्रक ड्राइवर जो कि वहां से पिक करने आया है. देन नेक्स्ट इज सपोर्टिंग स्टाफ. सपोर्टिंग स्टाफ में क्या आएगा, जो हमारा डिस्पैच ड्राइवर है जो कि मेन उसको डिस्पैच कर रहा है, जो कि वही ड्राइवर है जो कि डिस्पैच जो कि उसको पिक करने आया था. देन एयरपोर्ट पे जा रहा है, फ्लाई टू सॉर्ट सेंटर, सॉर्ट पैकेजेस, लोड ऑन एयरप्लेन, कुछ और भी अगर एक्टिविटीज उसे करनी है तो वो सेम एक्टिविटीज करेगा. देन फ्लाई टू डेस्टिनेशन. अब वो डेस्टिनेशन तक पहुंच गया, उसे अनलोड कराएंगे, सॉर्ट आउट करेंगे, फिर लोड करेंगे ट्रक में, फिर ड्राइवर उस पैकेज को डिलीवर करेगा, फिर कस्टमर उस पैकेज को रिसीव करेगा. देन ट्रक जो है ये जितनी भी चीजें थी हमारी यूनिफॉर्म्स और ये सब हमारे फिजिकल एविडेंसेस में जाएगा. तो ये मेरा पूरा एक प्रोसेस है. कस्टमर ने क्या, ये पूरा प्रोसेस रहेगा कि लाइक मैंने उसके यहाँ पे उसने कॉल किया, कस्टमर ने कस्टमर सर्विस ने ऑर्डर रिसीव किया, फिर मेरा ट्रक ड्राइवर गया, उसने उस चीज को पैकेज को लिया, उसको फिर डिलीवर किया, फिर जब तक कि वो कस्टमर तक नहीं पहुंच गया जहाँ पे कि उसने सेंड किया था तब तक कि मेरी एक ये ब्लूप्रिंट चलती रहेगी. तो ये जितने भी स्टेप्स है ये हम पहले एक पेपर पे या सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस जमा के रखते हैं कि लाइक ये मेरे सीक्वेंस होंगे ऑपरेशंस के. नेक्स्ट, ब्लूप्रिंट फॉर ओवरनाइट. ये सेम वही एक और एग्जांपल है, प्लीज गो थ्रू इट, एक बार इसको पढ़ लेना. डीवीडी रेंटल कियोस्क. अब मैं बेनिफिट्स पे आ रही हूँ. बेनिफिट्स ऑफ सर्विस ब्लूप्रिंट क्या है, लाइक इट प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म फॉर इनोवेशंस. वंस we go for all the sequence or task of the operations, we can know कि हम लोग किस स्टेप पर क्या innovation और ला सकते हैं. That is what it provides a platform for the innovation. Recognizes role and interdependencies among the functions, people and organizations. अब सबकी इंटरडिपेंडेंसीज लाइक हमारा फ्रंट लाइन एम्प्लॉय, बैक स्टेज एम्प्लॉय और जो सपोर्टिंग जो प्रोसेस था उन सबके बीच में आपस में क्या होता है, ये इंटरडिपेंडेंसीज होती है, उनको हम इजीली रिकॉग्नाइज कर पाते हैं. फैसिलिटेट्स बोथ स्ट्रेटेजिक एंड टैक्टिकल इनोवेशन. स्ट्रेटेजिक लॉन्ग टर्म होते हैं जबकि जो टैक्टिकल होते हैं वो डे टू डे में हम लोग डिसीजंस लेते हैं. ठीक है, तो स्ट्रेटेजिक दैट मींस हमारे टॉप मैनेजमेंट ने ले रखा है पहले से. टैक्टिकल मेरा लोअर मैनेजमेंट ने डे टू डे लाइक ड्राइवर लेगा, और स्ट्रेटेजिक टॉप मैनेजमेंट ने तो ले लिया कि लाइक आपको ये ऑर्डर देना था और इस टाइम तक डिलीवर करना है. बट मेन जो टैक्टिकल है जो डे टू डे लाइफ में वो ले रहा है कि लाइक इस रूट पे ज्यादा ट्रैफिक है, वी हैव टू चूज अनदर रूट टू डिलीवर आवर प्रोडक्ट. तो दैट इज व्हाट द टैक्टिकल कुछ नई चीजें हमें लेकर आनी है. ट्रांसफर एंड स्टोर्स इनोवेशन एंड सर्विस नॉलेज. अब इन्हीं इनोवेशंस को स्टोर करके रखना है, आगे ट्रांसफर करना है हमारी नॉलेज को. डिजाइन मूवमेंट ऑफ ट्रुथ फ्रॉम द कस्टमर्स पॉइंट ऑफ व्यू. अब मूवमेंट ऑफ ट्रुथ क्या होता है, मूवमेंट ऑफ ट्रुथ वो कहलाता है जहां पर कि हमारा कस्टमर कॉन्टैक्ट करता है. ठीक है, मेरे कस्टमर ने जब मुझसे कॉन्टैक्ट किया है, लाइक मेरे जो फ्रंट एम्प्लॉय था उसे फोन पे उसने ऑर्डर दिया, तो दैट इज ऑल्सो नोन एज द मूवमेंट ऑफ ट्रुथ. When our customer contact with the
service providers or in the services, that is known as the moment of truth. Next, suggest critical points for measurement and feedback in the सर्विस प्रोसेस. जितने भी मेजरमेंट और फीडबैक्स जो होते हैं वो सब हम ब्लूप्रिंट के थ्रू आराम से इजीली आइडेंटिफाई करके दे सकते हैं. क्लैरिफाइज द कॉम्पिटिटिव पोजीशनिंग आल्सो, प्रोवाइड्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ आइडियल कस्टमर एक्सपीरियंस. इसी के थ्रू में एक्सपीरियंस भी पता चलेगा. नाउ व्हाट आर द स्टेप्स इन बिल्डिंग द सर्विस ब्लूप्रिंट? सो फर्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफाई द प्रोसेस टू बी ब्लूप्रिंटेड. सबसे पहले तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि क्या प्रोसेस होगा मेरे ब्लूप्रिंटिंग का, लाइक क्या क्या सीक्वेंसेस रहेंगे. फिर मुझे अपना कस्टमर या कस्टमर सेगमेंट को आइडेंटिफाई करना है. सेकंड स्टेप इज आइडेंटिफाई द कस्टमर और द कस्टमर सेगमेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने अपनी सर्विस प्रोसेस को देखा कि मेरा सर्विस प्रोसेस क्या होगा, उसके लिए मैंने अपना सेगमेंटेशन किया. सेगमेंटेशन के बाद मैं करती हूँ मैप द प्रोसेस फ्रॉम द कस्टमर्स पॉइंट ऑफ व्यू. अब कस्टमर को तो मैंने देख लिया, अब उनके अकॉर्डिंगली मुझे प्रोसेस डिजाइन करना है. नेक्स्ट इज मैप कॉन्टैक्ट एम्प्लॉय एक्शंस और टेक्नोलॉजी एक्शंस. उसी के अकॉर्डिंग अब मैं न्यू टेक्नोलॉजीज भी लेकर आ रही हूँ. मैंने देखा कि मेरे सेगमेंट हो गया है, मेरे कस्टमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सर्विसेज देनी चाहिए. सो फॉर दैट वी नीड सम अनदर टेक्नोलॉजी ऑल्सो. Then link contact activities to needed support functions. अब इसके लिए मुझे कितने supporting functions और चाहिए. इसके लिए मैं add evidence of service at each customer action step. अब हर स्टेप के लिए मैं कुछ एविडेंस लेके चलूंगी, कुछ एविडेंसेस दूंगी, because we have to gain the attention of the customers, or we have to gain the trust of the customers. So we need these things. So designing a service concept. 3, core product, supplementary services और delivery process. So core product में तो मेरा जो core product क्या है, ठीक है, सप्लीमेंट्री सर्विसेज, उसके साथ साथ जो मैं सप्लीमेंट्री सर्विसेज ऐड कर रही हूँ. लाइक होटल इंडस्ट्री की बात करते हैं तो होटल इंडस्ट्री में एक रूम दे रहा है, उनका कोर प्रोडक्ट है टू प्रोवाइड दी गुड रूम टू आवर कस्टमर्स. अब सप्लीमेंट्री सर्विसेज में बहुत सारी सर्विसेज, लॉन्ड्री सर्विसेज भी दे दी है, ब्रेकफास्ट सर्विसेज भी है, लंच फैसिलिटी, डिनर फैसिलिटीज, स्पा, सलून, ये सब क्या है, सप्लीमेंट्री सर्विसेज है. नाउ डिलीवरी प्रोसेस में हम कोर सर्विसेज के साथ सप्लीमेंट्री सर्विसेज को भी डिलीवर कर रहे हैं. इसका प्रोसेस क्या होगा, ये सेम वही है. कोर सर्विसेज में हमारे मेन गुड्स और सर्विसेज क्या है और उसको हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं हमारे कॉम्पिटिटर्स से. नेक्स्ट, सप्लीमेंट्री सर्विसेज भी हम लोग हमारे कोर सर्विसेज के साथ दे रहे हैं, ठीक है. इसके अंदर शेड्यूल करते हैं, प्रोसेस देखते हैं, सर्विस लेवल देखते हैं, कस्टमर का रोल देखते हैं पर्टिकुलर में. अब इसमें एक एग्जांपल दे रखा है लग्जरी होटल्स का ही. अब मेन कोर सर्विस क्या है मेरी, अ बेड फॉर द नाइट इन एन एलिगेंट प्राइवेट रूम विद अ बाथरूम. ये एक कोर सर्विसेज है. इसके साथ रिजर्वेशन, वैलेट पार्किंग, रिसेप्शन, बैकेट सर्विस, रेस्टोरेंट्स, इंटरनेट, रूम सर्विस, कैशियर, ये सब क्या है मेरी सपोर्टिंग सर्विसेज है, सप्लीमेंट्री सर्विसेज. नाउ in the service blueprint they are the triangle. So first, process, point of contact और evidence. ठीक है, ये तीन चीजें होनी चाहिए सर्विस ब्लूप्रिंट में. पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, जहां जहां पे भी मेरे कस्टमर ने कॉन्टैक्ट किया है. प्रोसेस, हम क्या फॉलो कर रहे हैं, एविडेंस भी प्रोवाइड करा रहे हैं. अब यहाँ पे नेचर ऑफ सर्विस एक्ट में दो चीजें, टेंजिबल और इनटेंजिबल एक्शन. इसमें पीपल और पोजीशन है. तो अगर हम लोग टेंजिबल एक्शन ले रहे हैं विद द पीपल, तो सर्विस डायरेक्टेड एट पीपल्स बॉडीज हेल्थ केयर सर्विसेज, ठीक है. इंटेंजिबल में जो कि हमारा इंटेंजिबल एक्शन है, जैसे पर्सन्स इन्वॉल्व है, लाइक आर्ट, परफॉर्मेंस एंड द रिलीजन, ठीक है. सर्विसेज तो वो दे रहे हैं बट जिसके अंदर पर्सन्स इन्वॉल्व है, लाइक जो भी अगर वो थिएटर सर्विसेज दे रहे हैं या फिर कुछ और सर्विसेज दे रहे हैं. पोजेशन में टेंजिबल एक्शन है प्लस पोजेशन है, लाइक कार दे रहे हैं पर पोजेशन भी दे रहे हैं रिपेयरिंग के लिए. इंटेंजिबल एक्शन विद दी पोजेशन, इंटेंजिबल चीज है बट पोजेशन के साथ है. दैट मींस सर्विस डायरेक्टेड एट इंटेंजिबल एसेट्स, लाइक रिलीजन एंड द काउंसलिंग. क्योंकि हम लोग जब किसी का काउंसलिंग कर रहे हैं तो दैट इज इंटेंजिबल, टोटली इंटेंजिबल. इसके साथ मेरे को फिजिकल एविडेंस भी नहीं है, टोटली इंटेंजिबल बट पोजेशन दे रहे हैं उस चीज को. रिलीजन में अगर कोई बात कर रहे हैं तो इन जो नॉलेज हम लोग दे रहे हैं वो भी इंटेंजिबल है बट पोजेशन मिल रही है. डॉक्यूमेंटिंग डिलीवरिंग सीक्वेंस ओवर टाइम.
First of all, must address sequence in which customers will use each core and supplementary service. अब इस प्रोसेस में हम देखेंगे कि किस तरह से कस्टमर यूज कर रहा है मेरे कोर सर्विसेज को एज वेल एज दी सप्लीमेंट्री सर्विसेज, कितना टाइम लग रहा है उसको ईच स्टेप में. इंफॉर्मेशन शुड रिफ्लेक्ट गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कस्टमर्स, स्पेशली देयर नीड्स, हैबिट्स और एक्सपेक्टेशंस. हमें ये 3 चीजों की स्टडी करनी है, उसकी नीड क्या है, उसकी हैबिट्स क्या है, उसकी एक्सपेक्टेशंस क्या है. इसमें भी एक एग्जाम्पल दिया है हम लोगों ने कि लाइक रिजर्वेशन, अब या तो वो पहले रिजर्वेशन कराएगा तो इसकी लेंथ इतनी है सर्विसेज की, लाइक उसने 1 मंथ प्रायर रिजर्वेशन करा लिया था या फिर 1 वीक प्रायर रिजर्वेशन करवाया तो उसकी लेंथ कितनी थी. उसने फिर पार्किंग करी तो देखिए ब्लू में छोटी सी लेंथ गिवन है. पार्किंग करी, चेक इन किया, इंटरनेट सर्विसेज भी इतने पार्ट में यूज करी, यूज रूम इंटरनेट इतने पार्ट में यूज किया, यूज गेस्ट रूम ओवरनाइट पूरी रात के लिए उसने यूज किया, गेट मेरी सर्विसेज इतनी लेंथ में चली है, मील पे सर्विसेज. तो ये सारी हमारे पास सर्विसेज एंड इंटरनेट चेकआउट एंड गेट अ कार, दीज आर द लेंथ ऑफ द सर्विसेज कि कस्टमर कितने टाइम के लिए मेरी सर्विसेज यूज कर रहा है. फ्लो चार्टिंग, हमने पूरा फ्लो चार्ट बनाया है. इसके अंदर रेस्टोरेंट से मेरा फूड और बेवरेज कोर प्रोडक्ट है, रिजर्वेशन मेरा सप्लीमेंट्री है, पीपल प्रोसेसिंग, पोजीशन प्रोसेसिंग, मेंटल स्टिमुलस, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग. ये चारों चीजें होती है हमारे सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में. ये चारों मैं आप लोग को पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. सो प्लीज गो थ्रू दी स्लाइड्स. पीपल प्रोसेसिंग में हमारे पर्सन्स काम कर रहे हैं और पोजीशन में हमने सपोज कार रिपेयरिंग के लिए दिए या डीवीडी रिपेयरिंग के लिए दिए तो ये प्रोसेस चल रहा है. मेंटल में हमारा हम लोग मेंटल स्टिमुलस कर रहे हैं, क्या मेंटली वर्कआउट कर रहे हैं. नेक्स्ट इंफॉर्मेशन में अगर हेल्थ केयर में बात करते तो पूरी इंफॉर्मेशन शेयरिंग होती है बिकॉज हम डॉक्टर के साथ हमारी सारी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, देन ओनली दे कैन डायग्नोज दी प्रॉब्लम्स. Then flow chart of services, that is the main one. In this we are taking the 2 elements, facilitating elements और enhancing elements. Facilitating elements वो होते हैं जो कि जरूरी होते हैं, जो कि facilitate करते हैं मेरी सर्विसेज को. ये एक जरूरी पार्ट है. लाइक इंफॉर्मेशन देना मेरे कस्टमर्स को, उनको ऑर्डर लेना, उनका पेमेंट और उनकी बिलिंग, ये एक फैसिलिटेटिंग एलिमेंट्स है. वेयर इज एनहेंसिंग, मेरी इन्हीं सर्विसेज को कौन कौन सी चीजें एनहेंस करती हैं. लाइक हम उन्हें कंसल्टेशन भी दे रहे हैं, हॉस्पिटैलिटी, अच्छी हॉस्पिटैलिटी दे रहे हैं, सेफ कीपिंग, एक्सेप्शंस, जितने भी चीजें हैं ये सब फैसिलिटेट करती है, एनहेंस करती है मेरे सर्विसेज को. सर्विसेज तो मैं दे रही हूँ बट टू डिलीवर द सर्विसेज the facilitating services are necessary, but to enhance that these things we need the other facilities also. So flower of services में पहले core services facilitating services हम देख रहे हैं. जिसके अंदर customers often require information about how to obtain or use the product or services. हम लोग facilitate कर रहे हैं core services, हमें बता रहे हैं कि हमारी services आपको या product को कैसे use करना है, उन्हें information दे रहे हैं. तो हमारी जो information है वो facilitating element में आ रही है. क्या डायरेक्शंस टू सर्विस साइट, स्केड्यूल, सर्विस आवर्स, प्राइस, कंडीशन ऑफ सेल और यूसेज इंस्ट्रक्शंस, ये सब हम उन्हें बता रहे हैं. तो ये फैसिलिटेटिंग सर्विसेज है. नेक्स्ट ऑर्डर टेकिंग, अब हम उनको ऑर्डर ले रहे हैं. ऑर्डर के लिए हमने क्या दिया है, या तो हमारी कोई एप्लीकेशन है जिसके थ्रू वो अपना ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, लाइक हम जोमैटो या ये क्या था एक और जोमैटो है और स्विगी, इनकी बात कर रहे हैं. तो लाइक इनके थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं, उनको ऑर्डर टेकिंग दे रहे हैं. तो एप्लीकेशन है, ऑर्डर एंट्री हो रही है, उनके रिजर्वेशन हो रहे हैं, चेक इन हो रही है उन ऑर्डर्स की. देन बिलिंग इज ऑल्सो अ पार्ट बिकॉज बिलिंग बनेगी लाइक इतना आपका अमाउंट हुआ है तो इसमें क्या होता है, स्टेटमेंट्स जाती हैं कि लाइक आपने ये सर्विसेज ली तो आपकी ये बिलिंग बनी है. मशीन डिस्प्ले ऑफ द अमाउंट ड्यू, कितना आपका अमाउंट ड्यू रह गया है ये भी हमें बताना होता है. पेमेंट इज ऑल्सो फैसिलिटेटिंग सर्विसेज, जो कि जरूरी है मेरी सर्विसेज को करने के लिए. तो सेल्फ सर्विस पेमेंट भी होता है, डायरेक्ट टू पे और इंटरमीडिएटरी और ऑटोमेटिक डिडक्शन. दीज आर द 3 काइंड्स ऑफ द एलिमेंट्स. नाउ एनहेंसिंग सर्विसेज. अब एनहेंसिंग सर्विसेज कंसल्टेशन, लाइक मैं कंसल्ट कर रही हूँ, मैं कस्टमर को एडवाइस कर रही हूँ कि लाइक जैसे हम लोग कभी कभी रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, वो हमसे पूछते हैं कि लाइक आप का जो है वो ये मील हमारे पास मेन्यू है, वो मैं उन्हें कंसल्टेशन दे रही हूँ कि लाइक अगर आपको स्पाइसी नहीं लेना है तो यू कैन गो विद दिस डिश ऑल्सो, दिस इज ऑल्सो अ परफेक्टली गुड फॉर यू, इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है. कंसल्टेशन वी आर प्रोवाइडिंग, पर्सनल काउंसलिंग कर रहे हैं. नेक्स्ट हॉस्पिटैलिटी, अब हम उन्हें ग्रीट कैसे कर रहे हैं, उनका जो वेटिंग टाइम है, बिकॉज कस्टमर्स जो है सर्विसेज को आजकल वेटिंग टाइम से लेते हैं, तो वेटिंग टाइम हम कैसे रिड्यूस कर रहे हैं, हमारे वॉशरूम्स टॉयलेट्स कैसे हैं, कितनी सिक्योरिटी प्रोवाइड करा रहे हैं.
तो ये सब हमारे लिए क्या है, एनहेंस करती है हमारी सर्विसेज को। नेक्स्ट, सेफ कीपिंग। सेफ कीपिंग दैट मीन्स हम लोग किस तरह से उनके पोजेशंस को जो है लुक आफ्टर कर रहे हैं। लाइक हमने कार पार्किंग ली, तो कार पार्किंग के लिए हमने एक स्पेशली उनको स्पेस दिए कि आप अपनी कार, दैट मीन्स वी आर प्रोवाइडिंग देम द सेफ्टी। लाइक आपकी जो कार है हमने यहाँ पे पार्क करी है, दैट वुड रिमेन सेफ। केयरिंग फॉर गुड्स परचेज बाय द कस्टमर्स, जो भी उनके गुड्स है वो हम पहले ही रख लेते हैं। लाइक आप कभी पैंटलून्स या ग्लोबर्स कहीं पे भी शोरूम में एंटर करते हैं, तो जो भी आपके पास एक्स्ट्रा एक्सेसरीज होती है, बिग बाजार में भी उन्होंने एक लॉकर सिस्टम बना रखा है, दे विल प्रोवाइड यू द टोकन और उसको सेफ कीपिंग कर देते हैं। दैट इज व्हाट कि आप अपनी सर्विसेज को एनहेंस कर रहे हैं। एक्सेप्शंस, अब एक्सेप्शंस क्या क्या हो सकते हैं, दैट इज आल्सो एनहेंसिंग योर सर्विसेज। स्पेशल रिक्वेस्ट इन एडवांस, कंप्लेंट्स और कॉम्प्लीमेंट्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीइंबर्समेंट। अगर कोई भी हमें कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ठीक है, या फिर हमें रिटर्न करना उस चीज को। या फिर अगर हम रेस्टोरेंट की बात करते हैं तो रेस्टोरेंट में कौन सी मिस्टेक हो गई, तो आप लोगों को अगर एक पिज्जा है, अगर कुछ भी चीज प्रॉब्लम आ जाती है on the part of the service provider, then they will exchange the pizza and give you the new and fresh pizza. तो ये reimburse कर रहे हैं उस चीज को, complaints को handle कर रहे हैं, this is what the exceptions. So students, that's all. I hope you understand the lecture.